हेलो एवरीवन। तो आपका आरबीआई असिस्टेंट प्री का एग्जाम आज ओवर हो जाएगा। 11 अप्रैल और 13 अप्रैल को एग्जाम था आपका। तो आपका एग्जाम जैसा भी गया हो, अब मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा थोड़ा आप रेस्ट ले लो, थोड़ा ब्रेक ले लो। और फिर आप जितने भी आपके अगर 85 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट हैं प्री एग्जाम में, तो मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दो। और प्लीज प्लीज कट ऑफ मत खेलो, मतलब डिफरेंट वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा कि नहीं होगा। और रिजल्ट का वेट बिल्कुल मत करो अपने मेंस के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 11 से 13 अप्रैल को आपका प्री एग्जाम ओवर हुआ और मेंस आपका 7 जून 2026 को है। तो यानी आपके पास अगर देखा जाए तो 54 डेज बचे हैं, यानी लेस देन 8 वीक्स। तो एवरी डे एवरी मिनट मैटर्स, तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। तो मैं देखूंगा मेंस एक 135 मिनट्स का एग्जाम है आपका, 200 मार्क्स का होगा। तो मेंस का सबसे पहले देखेंगे कि क्या पैटर्न है, किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका प्रीलिम्स था वो क्वालिफाइंग नेचर का था, इसमें बस क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेंस होगा। और अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया तो एक बेसिकली आपकी जॉब पक्की है, क्योंकि फिर वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है, जो कि बेसिकली नॉर्मल होती है, उतनी कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जाम जो 2026 का पेपर होने वाला है उसका पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर पहले इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 40 मार्क्स के, और आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 30 मिनट सेम। और रीजनिंग एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के रहेंगे, मतलब एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और 1/4 निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये हो गया। कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस गेम चेंजर होगा, इसके 40 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स के। इसको 20 मिनट मिलेगा कंप्यूटर नॉलेज में, और जनरल अवेयरनेस में 25 मिनट, वो काफी है ये तो टोटल 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स रहेगा, 135 मिनट मिलेगा। तो अब मैं बताऊंगा कि प्रीवियस बार जब हुआ था आरबीआई असिस्टेंट मेंस का पेपर 2023 में और 2022 में, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2026 में जो मेंस का पेपर आएगा वो प्रीवियस पेपर्स के ही आसपास रहेगा, उसका लेवल थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एनालिसिस करूंगा कि 2023 और 2022 में किस तरह के पेपर आया था। तो गाइस सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट 2022 में जब मेंस एग्जाम हुआ था तो उसमें किस तरह का पेपर आया था ये देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं। तो उसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछा गया था, इंडेंजर स्पीसीज पे 7 क्वेश्चन उसके थे। रीडिंग कंप्रीहेंशन के 7 क्वेश्चन हो गए, और मैच द कॉलम पूछा था, उसके 5 क्वेश्चन थे। डबल फिलर्स पूछा था 5 क्वेश्चन। पारा जंबल जो कि प्री में भी पूछा गया, तो 5 क्वेश्चन मेंस में भी आया था। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चन थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन और मिस स्पेल्ड के 5 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो ये जो 40 क्वेश्चन पूछा गया है प्री का ही जो टॉपिक है वही पे पूछा गया है, उसी के पैटर्न में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होगा लेकिन इजी होगा फिर भी सॉल्व करना। अब आते हैं 2022 का जब मेंस हुआ था तो उसमें क्वांट का कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें पाई चार्ट पूछा गया था, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चन उसके थे। टेबुलर डीआई पूछा गया था, 5 क्वेश्चन उसके थे। कैसलेट पूछा गया था, उसके 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा नंबर सीरीज मेंस में भी पूछा गया था, तो ये इजी होता है सॉल्व करना। सोचो मेंस में भी ये आ रहा है, 5 मार्क्स के ये थे। अप्रोक्सीमेशन के भी 5 मार्क्स के पूछ लिए गए थे। तो ये नंबर सीरीज अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व करना बहुत इजी होता है, ये मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। इसके अलावा क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के 5 क्वेश्चन थे, और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम 10 क्वेश्चन। तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे, ऑब्वियसली इजी टू मॉडरेट लेवल। लेकिन इसके अलावा नंबर सीरीज अप्रोक्सीमेशन के इजी टू मॉडरेट लेवल में पूछे गए, तो ये 40 क्वेश्चन उसके हो गए। इसके अलावा बात है रीजनिंग में पोस्ट वाइज पजल सिटी वेरिएबल वाला 5 क्वेश्चन पूछा गया था। मंथ बेस्ड पजल पूछा गया था 5 मार्क्स के। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट ये बहुत इजी होती है, 5 मार्क्स के पूछे गए थे। इसके अलावा ऑर्डर एंड रैंकिंग पे 5 मार्क्स के पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग साइलोगिज्म के भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेटर बेस्ड मिसलेनियस के क्वेश्चन। डाटा सफिशिएंसी मेंस में पूछा गया था 2022 में, तो ये ध्यान रखना, डाटा सफिशिएंसी इस बार भी पूछ सकता है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के भी 3 क्वेश्चन थे। कोडिंग के 1 क्वेश्चन और मिसलेनियस के 1 क्वेश्चन। तो रीजनिंग में भी जनरली वही पैटर्न है जो प्री में ही होता है। तो अगर देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन का लेवल था। इंग्लिश का लेवल था इजी टू मॉडरेट था, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट था, और कंप्यूटर नॉलेज का इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें आप 40 मार्क्स को मैक्सिमाइज करो अपना स्कोर। कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी हाँ थोड़ा कैलकुलेटिंग था, थोड़ा आपको मतलब कॉन्सेप्ट लगाना था, वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो ये हो गया आरबीआई असिस्टेंट 2022 में जब मेंस हुआ था उसके पेपर का एनालिसिस। अब आते हैं जो पिछली बार आरबीआई असिस्टेंट 2023 में हुआ था तो उसका मेंस का पेपर कैसा था। तो उसमें जो इंग्लिश था उसमें फिर से वही रीडिंग कंप्रीहेंशन के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे। एरर डिटेक्शन के 5, फिलर्स
के 5 क्वेश्चन थे, स्टार्टर्स के 4 और क्लोज टेस्ट था जो बेसिकली फिलर ही है लेकिन सेंटेंस में होता है, तो उसके 5 क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश का लेवल भी देख लगते हो कि मतलब ईज़ी टू मॉडरेट था, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा पिछले बार जो क्वांट पूछा गया था उसमें मिसिंग नंबर सीरीज 5 मार्क्स के पूछे गए थे। पाई चार्ट टेबुलर जो आई थिंक आरबीआई असिस्टेंट का फेवरेट टॉपिक है, उसके भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। टेबुलर डीआई पूछा गया था 5 नंबर का। अप्रोक्सीमेशन भी 5 नंबर का। देख रहे हो अप्रोक्सीमेशन और मिसिंग नंबर सीरीज पिछले दोनों मेंस में पूछा गया है, तो ये जरूर आ सकता है इस बार भी। इसके अलावा कैसलेट भी पूछा गया था 5 मार्क्स का। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के 4 क्वेश्चन और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 11 क्वेश्चन। तो लेवल अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मंथ बेस्ड पजल पूछा गया था 5 मार्क्स के। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के भी पजल था और कंपैरिजन बेस्ड पजल, फ्लर बेस्ड पजल था 5 मार्क्स का। बॉक्स बेस्ड पजल भी 5 मार्क्स का। तो पजल अरेंजमेंट के आपके 5 5 10 13 5 18 23 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 40। तो पजल अरेंजमेंट को आप अच्छे से जरूर करना। इसके अलावा सैलोगिज्म का भी 4 क्वेश्चन था। मशीन इनपुट आउटपुट 5 था। ये थोड़ा न्यू टॉपिक है, इसको प्रैक्टिस जरूर करना। डाटा सफिशिएंसी फिर से पूछा गया, तो ये इस बार भी आ सकता है। 4 क्वेश्चन थे। वर्ड फॉर्मेशन और मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन। तो लेवल पिछले बार के मेंस का कैसा था? रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था, इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट, न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ी कैलकुलेटिव थी लेकिन वो भी मॉडरेट लेवल था। कंप्यूटर नॉलेज इजी इजी क्वेश्चन थे, 40 मार्क्स का भी इजी क्वेश्चन थे। जनरल अवेयरनेस मॉडरेट लेवल का था। तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल था मॉडरेट लेवल का था। तो 2022-2023 के मेंस पेपर आप जरूर सॉल्व कर लेना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 2026 में भी मेंस कैसा आएगा। उसी का लेवल आसपास रहेगा, उसी पैटर्न के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल में पूछे जाएंगे। तो अब आते हैं कि ये जो आरबीआई असिस्टेंट 2026 में मेंस में उसकी आपकी क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो आपको 14 अप्रैल से 6 जून यानी 54 डेज है आपके पास मेंस के प्रिपरेशन के लिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज आपको क्या करनी चाहिए? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। मेंस का जो पेपर है खासकर 2022 और 2023 का, इसको बिल्कुल सॉल्व करो, क्योंकि इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि 2026 का मेंस कैसा आएगा। फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हो। उसके बाद मैं कहूँगा मेंस, मेंस का जो मॉक है वो 20 मिनिमम जरूर लगाओ। एक मॉक 2-3 दिन में एक मॉक जरूर लगाओ। और ओली बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक का बेस्ट मॉक होता है। ओली बोर्ड का एग्जाम से लेवल से ज्यादा होता है और प्रैक्टिस मॉक का एग्जाम लेवल के पास होता है, तो इसके मॉक जरूर लगाओ। इसके अलावा आपको जहां जहां से फ्री मॉक मिलते हैं, एक मॉक हर जगह फ्री होता है, उसके जरूर लगा के चेक कर लो। लाइक बैंकर्स अड्डा, टेक्स्ट बुक, गाइडली, स्मार्ट कीड़ा और आई एग्जाम बी साइट आती है, यहाँ पे बहुत सारी फ्री मॉक्स अवेलेबल है, तो उसको भी जरूर आप लगाना। तो मॉक्स लगाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले आप मॉक्स दोगे, ठीक है? फिर मॉक्स को एनालाइज करोगे। अब एनालाइज करने का क्या मतलब है कि आप उसमें देखोगे कि कोई टॉपिक के क्वेश्चन बन भी जाते हैं, क्या वो टाइम ज्यादा ले रहा है, तो उसको आप ज्यादा प्रैक्टिस करके उसमें स्पीड इंप्रूव कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक के आपके क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को, एक कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लो आप। इससे समझौता मत करना, अदरवाइज आपके क्वेश्चन बार बार गलत होंगे क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट वीक है। उसके बाद जब कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर लोगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पहले इजी लेवल का, फिर मॉडरेट लेवल का, फिर हाई लेवल का। कभी भी हाई लेवल से डायरेक्ट स्टार्ट मत करना, इजी से स्टार्ट करना, फिर मॉडरेट, फिर हाई लेवल। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट भी लगाना। सेक्शनल टेस्ट लगाने से वो टॉपिक आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अब आते हैं गेम चेंजर जो इस बार आरबीआई असिस्टेंट 2026 मेंस का है, वो होगा जीए, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। इसके 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, इसमें जो अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करेगा वही फाइनल सिलेक्शन लेगा इस बार आरबीआई असिस्टेंट मेंस में। तो इसको बहुत अच्छे से करना और फर्स्ट डे से ही आप जीए और कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन जरूर जरूर करना, पहले ही दिन से। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में आप अफेयर्स क्लाउड के मंथली पॉकेट पीडीएफ से पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें ब्रीफली सारी चीजें दी होती है एक जगह। बैंकर अवेयरनेस, स्टैटिक जीके सारी एक जगह रहती है। इसके बाद पीडीएफ एंड क्विजेज, क्विजेज आपको एमसीक्यू जहां से भी मिले वहां से करना। और बहुत लोग अपना वीडियो देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन वीडियो देखने में क्या होती है कि वो 1 घंटे जो भी टीचर पढ़ाते हैं उससे माइंड बहुत वो एनर्जी वेस्ट होती है और बहुत चीज आप सीख भी नहीं पाते हो। इसीलिए पीडीएफ से पढ़ो। कोई जो ब्रीफ पीडीएफ है सारे जगह एक जगह दिए रहते हैं जो अफेयर्स क्लाउड में, तो वो मेरे हिसाब से सही लगता है। आपको जहां से मिले पढ़ सकते हो, लेकिन पीडीएफ क्विजेज एमसीक्यू ज्यादा करो, क्योंकि इससे आप ज्यादा याद रख पाओगे। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज भी गेम चेंजर होगा। तो कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन कहाँ से आप करोगे? तो meritnotes.com करके साइट आती है, उस पे 1000 प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बैंकर्स अड्डा, ओली बोर्ड, स्क्रिप्ट करके साइट है, आई एग्जाम भी, इस पे आपको कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो वो इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा।
अब आते हैं गाइस कोर टॉपिक्स जिससे मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार आरबीआई असिस्टेंट 2026 मेंस में। वो है कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन और पजल एंड अरेंजमेंट। तो बहुत लोग प्रिपरेशन में ये स्मार्ट स्ट्रेटजी को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कंप्रीहेंशन अगर आपकी स्ट्रांग है, रीडिंग मैंने हमेशा कहा इंग्लिश न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ो, उससे आपकी कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी होगी। और मेंस में मोस्टली कंप्रीहेंशन ही क्वेश्चन होते हैं, मतलब एरर बेस्ड क्वेश्चन हो, सेंटेंस फिलर हो, मिस स्पेल्ड हो। बेसिकली अगर आपकी कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी है तो उसको आप इजीली 70% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कंप्रीहेंशन स्किल स्ट्रॉन्ग करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो उससे, और ग्रामर रूल हमेशा अपने क्लियर कर लो। इसके अलावा डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेबुलर डीआई, पाई चार्ट, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, लाइन और बार ग्राफ वाले। इसके अलावा कैसलेट को भी मैं डीआई में ही गिनता हूँ, बेसिकली वो वर्ड बेस्ड डीआई ही है, तो कैसलेट भी डीआई का एक इम्पॉर्टेंट कोर टॉपिक है। इसके अलावा पजल एंड अरेंजमेंट, रीजनिंग में देखा मैंने अपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया था, उसमें 23 क्वेश्चन जो थे आउट ऑफ 40 वो पजल एंड अरेंजमेंट से थे। तो मोर देन इस बार भी चांस है कि 50% से ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो पजल एंड अरेंजमेंट होंगे, तो इसको तो आप स्ट्रॉन्ग कर ही लो। अगर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, डीआई और पजल अरेंजमेंट को आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो एक तरीके से मोर देन 50% जो आपके मार्क्स है वो इजीली अचीवेबल हो जाएंगे। तो गाइज आपके पास 54 डेज है, अगर 14 अप्रैल से बात करो, 7 जून को आपका एग्जाम है, तो 8 वीक से भी कम टाइम है। तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फर्स्ट 2 वीक्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अरिथमेटिक टॉपिक्स के और इंग्लिश ग्रामर के। अगर कोई भी टॉपिक वीक है तो फर्स्ट 2 वीक में ही उसको क्लियर कर लो। उसके बाद क्या करना, उसके बचे हुए 6 वीक में मॉक्स देना, मॉक्स को एनालाइज करना, उसके बाद जो भी अगर मॉक्स में आपके क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे जिस टॉपिक के, उसके सेक्शनल टेस्ट लगाना, और उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। न्यू पैटर्न क्वेश्चन जितने भी अच्छे अच्छे जगह से आपको मिलेंगे, यूट्यूब पे सोर्सेस, इंटरनेट पे, जहां से भी, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल रहा है, बस अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ। और ये साइकिल है, मॉक्स देना, मॉक्स को एनालाइज करना, सेक्शनल टेस्ट लगाना, फिर जितना हो सके प्रैक्टिस करना, फिर मॉक्स देना। तो ये साइकिल आपका चलेगा नेक्स्ट 6 वीक्स, यानी जो 1.5 मंथ आपके रहेंगे। लेकिन फर्स्ट 2 वीक्स में मैं कहूंगा कि जो भी अगर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसको क्लियर कर लो, क्योंकि बाद में आप कॉन्सेप्ट पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि एंड टाइम में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मॉक देना और एनालाइज करके वीकर टॉपिक को इम्प्रूव करना, इस पे आप फोकस करना। तो अगर आप ये स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाओगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, यू विल बी सक्सेसफुल 100%। लेकिन एक स्मार्ट वे में पढ़ना, क्योंकि आपको पता है कि 650 ही सीट है और एस्पायरेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको कुछ तो स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी होगी टू गेन दैट 1 सीट। तो ये आपको एक एज देगा एग्जाम में, ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाओगे तो जरूर सक्सेसफुल होगे। तो मेरे चैनल सक्सेस मंत्रा पे मैं बहुत सारी वीडियो लाऊंगा आने वाले टाइम में, आरबीआई असिस्टेंट क्वांट के जो मेंस के क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड जो भी आरबीआई असिस्टेंट मेंस देने जा रहे हैं। तो अभी तो ऑब्वियसली प्री का रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, तो तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन में ब्रेक मत बिल्कुल भी नहीं लगाना, कटअप कटअप बिल्कुल नहीं खेलना। मेंस की प्रिपरेशन आप 14 अप्रैल से जुट जाओ। आपके पास बस 54 डेज है, 8 वीक से भी कम टाइम है, तो एवरी डे एवरी मिनट मैटर्स, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। तो गाइज मैं भी नेक्स्ट टाइम में आपके आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए क्वांट का नए नए टॉपिक का वीडियो लाऊंगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।